हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपका जो है यहाँ पर क्या है, एक टेस्ट है, ठीक है, जो आपको पहले खुद से करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के साथ जा सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है, उसके बाद 5वां 6वां 2 अंक का है और 7 से लेकर 10 तक 3 अंक के हैं। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है और फिर आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ेंगे। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। तो बच्चों, पृथ्वी पर जो है मनुष्य का जो अपना अस्तित्व है, जीवन में जो संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए जो शिक्षा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। यह वो यंत्र है जो सभी को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के साथ साथ जीवन में जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह केवल और एकमात्र रास्ता है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार ज्ञान अर्जित कर और कुशलता में सुधार करती है। यानी यहाँ पर शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है कि जो शिक्षा है उसमें जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जो भी ज्ञान लेते हैं, वो हमारी जो रहन सहन है, हमारे आप कह सकते हो हमारा जो कैरियर है उसमें हम सुधार करते हैं और अपना जो क्वालिटी है लाइफ का उसको बढ़ाते हैं। हाँ, यह हमें अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अच्छे संतुलन के निर्माण करने में सक्षम बनाती है। यह हमें पूरे जीवन भर प्रशिक्षित करने का काम करती है। पूरे जीवन भर जो है ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है और हमारे रास्तों में अपने भविष्य और बेहतर कैरियर के विकास के लिए संभावना को पाने के लिए बहुत से अवसरों तक हमें ये पहुंचाती है। यानी हम शिक्षा के द्वारा हमारे पास जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपनी जीवन को सुधारने के, ठीक है, अपने जीवन में अलग अलग कैरियर जो है उनको पाने के बहुत सारे अवसर जो है वो हमें शिक्षा देती है। अपनी जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ ही देश में सामाजिक और आर्थिक वृद्धि का भाग बनने के लिए सभी और प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो देश में जो है अपनी भागीदारी दिखाने के लिए सामाजिक भागीदारी है, अपनी आर्थिक वृद्धि है, उसको करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति या देश का भविष्य उस देश में शिक्षा प्रणाली में अनुकरण की जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। तो जो किसी भी देश का भविष्य है वो उस देश की शिक्षा प्रणाली पर टिका हुआ होता है कि वो शिक्षा जो है उसमें किस तरह की रणनीतियां हैं, उसी के ऊपर किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है। उचित शिक्षा के बारे में बहुत से जागरूकता अभियानों के बाद भी देश में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां रहने वाले लोगों के पास न तो शिक्षा प्राप्ति का उचित संसाधन है और न ही शिक्षा को लेकर कोई विशेष जागरूकता है। यानी हमारे देश में अभी भी ऐसे जो है कई गांव हैं जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरी तरह से नहीं हुआ है। यानी शिक्षा जो है उसके बारे में लोग जो है अभी भी सोचते हैं। कुछ गांव ही हैं, वैसे जो है बहुत कम ही है ऐसे गांव जहां पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर अभी शिक्षा को लेकर पूरी तरह से जागरूकता नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो है 10 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके आंसर हम करेंगे 1 बाय 1। पहला जो प्रश्न है, कौन सा यंत्र जीवन में चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। तो हमने अभी गद्यांश में पढ़ा कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो जीवन में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। तो केवल शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा अगर हमारे पास है तो हम जीवन में हर एक चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि उससे जो शिक्षा है उससे हमें सोचने समझने की शक्ति जो है वो हमारी जो है आप कह सकते हो बढ़ती है, जिससे हम डिसीजन वो अच्छे से ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संतुलन और आवश्यक शब्द का विलोम लिखिए। तो संतुलन और आवश्यक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम का अर्थ उल्टा होता है ना। संतुलन का हो जाएगा असंतुलन और आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, महत्वपूर्ण शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है।
तो महत्वपूर्ण में महत्व जो है वो क्या है, मूल शब्द है, और पूर्ण यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी मूल शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदलते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जो भी हमने अभी गद्यांश पढ़ा उसका शीर्षक आपको देना है। शीर्षक का मतलब क्या होता है कि जो भी गद्यांश है वो किस बारे में है, उसमें किस चीज़ की महत्व को दर्शाया गया है, वो उस गद्यांश का शीर्षक होता है। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में बताया गया है, शिक्षा का महत्व समझाया गया है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे शिक्षा का महत्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी भी देश में किसकी कमी है। तो आपको बताना है कि देश में अभी भी किसकी कमी है। देश में अभी भी जागरूकता, शिक्षा संसाधन और शिक्षा के प्रचार प्रसार की कमी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है कैसे। तो शिक्षा पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए यह क्या है, एक महत्वपूर्ण यंत्र है। तो शिक्षा जो है मनुष्य का अस्तित्व, संतुलन, इन सब में मदद करती है। चुनौतियों जो जीवन में उनकी चुनौतियां हैं उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है और इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण यंत्र कहा गया है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 7 है, शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं। तो शिक्षा जो है उससे क्या लाभ हैं। तो शिक्षा जो है जीवन में चुनौतियों का सामना करने में हमें सक्षम बनाती है। शिक्षा जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और यह हमारे आर्थिक विकास का आधार जो है होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, शिक्षा हमें किस प्रकार सक्षम बनाती है। तो शिक्षा से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपने जीवन को सुधारने, बेहतर कैरियर के विकास में लगाते हैं और यह एक ऐसा यंत्र है जो हमें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इस तरह शिक्षा जो है वो हमें सक्षम बनाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, किसी व्यक्ति अथवा देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी व्यक्ति या देश का भविष्य उस देश में शिक्षा प्रणाली में अनुकरण की जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो उसमें जो नीतियां हैं शिक्षा की उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, क्या आप शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। सतर्क उत्तर दीजिए। तो क्या आप मानते हैं कि जीवन में हमारे शिक्षा जो है वो ज़रूरी है। तो हाँ, हम शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि शिक्षा ही हमारे विकास का आधार है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।